जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 इससे पहले हमने मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की जो बेसिक टॉपिक्स थे, संख्याएं थे, जो नंबर थे इस चैप्टर के बारे में, उसको हमने पहले वाली वीडियो में बनाकर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 को हम करने से पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है, क्योंकि उसी के आधार पर जो प्रश्नावली 1.1 के सवाल हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। डाल दे रहा हूं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है, उससे पहले हमको वो एक प्रकार का सूत्र है, तो उस सूत्र को हम समझने से पहले कुछ हम उसके पीछे की जर्नी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम था और इसमें ये विभाजन से आधारित है, विभाजन से संबंधित है, इसलिए इसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कह दिया गया। अब मान लेते हैं जो कि ये विभाजन से संबंधित है, तो हम विभाजन किसके आधार पर करते हैं? जैसे देखिए, हम जब बचपन में थे तो हम भाग लगाते थे, तो भाग में क्या होता है कि विभाजन किया जाता है। जैसे कोई दो संख्या ले लेते हैं, 40 को 10 से भाग देना है। ठीक है, तो 40 से 10 से भाग देने पर हम इसे कितनी बार में ले जाएंगे? 4 बार में, और ये आएगा 40, ये कट जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो है 0। अब क्या होगा कि इसको हम क्या कहते थे? भागफल। और इसको कहेंगे हम भाज्य, और इसको कहेंगे हम भाजक। और जो हमारे पास शेष आया है 0, इसको हम कहेंगे शेषफल। हम लोग क्या होते थे बचपन में, जब टीचर हमको सवाल देते थे तो हम क्या करते थे कि सवाल लगा लेते थे। उसके बाद हम लोगों के मन में एक डाउट आ जाता था। जैसे टीचर एक बार बता दिए कि हाँ भाई ये सवाल लगा लेकर आओ, हम लोग लगा कर लेकर जाते थे उनके पास, तो वो कहते थे हाँ भाई बेटा सही है। उसके बाद जब हम दोबारा लगाते थे तो दोबारा हम लोग के मन में कंफ्यूजन आता था कि ये सवाल सही होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि सवाल लगाने के बाद टीचर से चेक कराने जाते थे। तो फिर टीचर तंग आ जाते थे कि यार कितनी बार लेकर आओगे, सही तो है तुम्हारा सवाल। तो उन्होंने क्या किया कि एक आइडिया बताया कि तुम मेरे पास बार बार सवाल लाने से अच्छा है तुमको एक सूत्र बताता हूं, उसके जरिए तुम खुद ही चेक कर सकते हो कि ये सवाल सही है या गलत। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि सवाल सही है या गलत, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो भागफल है उसको भाजक से गुणा कर दीजिए। तो भागफल हमारा कितना है? 4, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 10। उसके बाद जो नीचे शेषफल में आए उसको हमें जोड़ देना है। तो शेषफल में 0 आया, 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 धम 40। तो उन्होंने कहा कि इसको जोड़ दो, सॉरी इसको और इससे, यानी भागफल को भाजक से गुणा कर दो, उसके बाद जो शेषफल आए उसको जोड़ दो। अगर वो उत्तर भाज्य के बराबर आ जाए, यानी इतना आ जाए, तो समझ लीजिए वो सवाल सही है। ठीक है, तो अब यहीं से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र बनता है। जैसे देखिए, हम भाज्य को a भी बोल सकते हैं और भाजक को b, और भागफल को हम q नाम दे देते हैं, और जो शेषफल है इसको हम r नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सूत्र इस तरह से बनेगा कि a बराबर यानी भाज्य है, a बराबर b यानी भाजक, उसके बाद गुणे में क्यों,
या फिर गुणा नहीं भी लगाइए तो इसके पीछे गुणा छिपा रहता है, इसको हम गुणा ही मानेंगे, ठीक है। हम बी क्यू ही मान लेते हैं, क्यों। उसके बाद प्लस में क्या बताया हमको टीचर ने कि शेषफल को जोड़ देना है, तो शेषफल हमारा आर है, ठीक है। यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी से इस प्रश्नावली के सारे सवाल हल होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ये चेक करने का सूत्र है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। भाज्य हमारा ए है, भाजक को हम बी कहते हैं, भागफल को क्यू और शेषफल को आर, ठीक है। तो आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र तो समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 1 पर, ठीक है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 1 क्या कहता है, प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए कैसे ज्ञात करना है, आप लोग इसके नीचे सवाल आ गया होगा, उसको आप लोग देखकर नोट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा क्या है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं 135 है और 225 का हमें HCF निकालना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसको हमें A मान लेना है। तो हमारे जो सबसे बड़ी संख्या है वो 225 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि A बराबर 225, ठीक है। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम B मान लेते हैं। तो 35 को हम मान लेंगे B बराबर 135, ठीक है। अब हम अपना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो अभी सूत्र हम लोगों ने बनाया था उसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखिए अब हमें इनकी वैल्यूएशन को नीचे इनपुट कर देना है, ठीक। तो हमारा A का वैल्यू है 225, तो हम लिख सकते हैं 225 बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। अब B की वैल्यू है 135, तो हम लिख सकते हैं 135
और क्यों। अब देखिए क्यों और आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें इसको सबसे पहले निकालना होगा, क्यों और आर की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। अब देखिए क्यों और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना होगा। तो चलिए दे देते हैं, इधर स्पेस दे देते हैं। 225 में 135 का भाग दे देते हैं, तो ये एक बार में जाएगा, 135 हो जाएगा। और अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0, और 12 में 3 जाएगा 9, और 1 में 1 जाएगा 0, ये 90 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये सूत्र क्या कहता है कि हमें a बराबर BQ प्लस R होना चाहिए, लेकिन R की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक इस भाग को हमें निरंतर बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसको इससे भाग दिया तो इसका शेषफल 0 आया ही नहीं, और जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर भाग किया है, 135 को 225 से भाग किया है, तो हमारा आया है शेषफल 90। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 225 बराबर 135 गुणे में शेषफल हमारा, भागफल हमारा आया है 1, प्लस में शेषफल हमारा आया है 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि शेषफल को हमें बनाना पड़ेगा भाजक, और ये जो भाजक है इसको हमें बनाना पड़ेगा शेषफल। यानी जो शेषफल है इसको हमें इसी भाजक से भाग दे देना होगा। अब हम भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार में, ये आएगा 90, और बाकी बचेगा 45। अब देखिए अभी भी ये शेषफल 0 नहीं आया है, तो हमें इसको और बढ़ाना होगा, लेकिन इससे पहले इसको हमें लिखना पड़ेगा कि कितने को हमने कितने से भाग दिया है। तो हम लिख सकेंगे 135 बराबर 90 गुणे में भागफल हमारा 1 आया था, प्लस में शेषफल हमारा 45 आया था, जो कि R बराबर यानी शेषफल इक्वल टू नॉट 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ये भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इस शेषफल को हमें भाजक बनाना पड़ेगा, और इस भाजक को हमें भाज्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको दोबारा भी काटेंगे हम, तो 45 दूना 90, ये देखिए अब ये कट गया। तो अब हम लिखेंगे कि 90 बराबर कितने से भाग दिया, 45 गुणे में हमारा भागफल कितना आया है 2, प्लस में शेषफल हमारा आया है 0, जो कि R बराबर 0 है। अब जैसे ही इसका शेषफल 0 आएगा वहीं पर इस प्रक्रिया को हमें द एंड कर देना है, यानी बंद कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि HCF बराबर कितने कितने का, 135 और 225 का, 135 और 225 का, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, कितना आया है HCF। अब देखिए HCF जो लास्ट में 0 आएगा, यानी शेषफल जब 0 आएगा तो उसी का जो भाजक होगा वही होगा हमारा HCF। ठीक है, तो ये देखिए 0 आया है, इसका जो भाजक है वो है 45, तो इसी को हम HCF मान लेंगे, यही हमारा है HCF। ठीक है, तो 135 और 225 का HCF कितना आएगा, 45। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अभी तक के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त कर देंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी जितने भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।